कहते हैं ना, कभी किसी के त्याग में, किसी की मुस्कान में, या फिर किसी के आंचल की छांव में हमें असली जिंदगी की कहानी मिल जाती है। मां की अनकही ममता और पिता की अनथक मेहनत, उन संघर्षों ने हम सबको आज यहां तक पहुंचाया। आइए सुनते हैं वो किस्सा, उन्हीं की जुबानी, जो कभी बच्चे थे, आज बेटे हैं। राजेश भैया, तुम्हें याद है पापा मम्मी हमेशा हमें कहते थे कि उनका जीवन कितना संघर्ष भरा था। हाँ रॉकी, पर हम सब ने उनकी पूरी कहानी कभी सुनी ही नहीं। पंकज भैया, आपको पता है उनकी कहानी? याद तो है। मम्मी पापा ने कितनी मेहनत से ये सब बनाया है, लेकिन हमने कभी उनकी पूरी कहानी सुनी ही नहीं। आज जानते हैं उनके संघर्ष के उन पन्नों को। पापा श्री रमेश जी मरलेचा महाराष्ट्र के पुणे शहर में पैदा हुए। वो अपने माता पिता दादी जी सोना देवी और दादाजी अमृतलाल जी और अपने दो छोटे भाई सुभाष और ललित के साथ पुणे के एक छोटे से चौल में रहते थे। बचपन से ही दादी जी सोना देवी और पापा का जीवन बहुत मुश्किलों से भरा रहा। जब पापा सिर्फ 11 साल के थे, तभी हमारे दादाजी अमृतलाल जी को पैरालिसिस हुआ। परिवार की हालत बहुत कमजोर थी और दोनों भाई भी बहुत छोटे थे। तभी पापा ने अपनी पढ़ाई 7वीं कक्षा में ही छोड़ दी और सिर्फ 13 साल की उम्र में एक किराने की दुकान पर नौकरी करने लगे, जहां उन्हें महीने के सिर्फ 150 रुपए मिलते थे। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। तब दादी जी ने पापा से भी ज्यादा संघर्ष किया। दादाजी की दवाइयों और घर के खर्च के लिए दादी ने अपना सारा गहना तक बेच दिया। हालात इतने खराब हो गए थे कि पापा जी ने लोहे के भंगार की दुकान पर नौकरी की, ताकि थोड़ी तनख्वाह और बढ़ सके। पापा में बचपन से ही व्यापार की समझ और व्यापार का एक अलग ही जुनून था। धीरे धीरे हालात संभले और उन्होंने पागड़ी पर एक छोटी सी दुकान ली। सिर्फ 16 साल की उम्र में पापा ने खुद का लोहे का भंगार का काम शुरू कर दिया। मगर किस्मत ने फिर से परीक्षा ली। 2 साल बाद दादाजी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। तब पापा के मामा चंपालाल जी ने दादी जी को समझाया कि अब पुणे छोड़कर वापस पाली आ जाना चाहिए, क्योंकि पाली में तो पूरा परिवार है जो साथ दे सकता है। हालात और दादाजी की बीमारी को देखते हुए दादी और पापा ने आखिरकार सब कुछ छोड़कर साल 1978 में पाली लौटने का बड़ा फैसला कर लिया। पाली लौटने पर पापा ने बिना रुके छोटमल रूपचंद कपड़ा बाजार में नौकरी शुरू कर दी। कभी कभी हालात इंसान से वो सब करवाते हैं जो उसने सोचा भी नहीं होता। घर चलाना था, परिवार संभालना था, कंधों पर जिम्मेदारियां पहाड़ सी थी। लेकिन मुश्किलें अभी बाकी थी। सिर्फ 2 साल बाद 1980 में दादाजी हमें छोड़कर चले गए। एक पिता का जाना बेटे के सर से छांव का हट जाना है। पर पापा ने खुद को टूटने नहीं दिया। खुद को और पूरे परिवार को संभाला। फिर घरवालों के बहुत कहने पर 1981 में पापा ने मम्मी यानी संतोष देवी से शादी की। कभी कभी एक हमसफर न सिर्फ जीवन में आता है, बल्कि नई उम्मीदें और उजास भी लाता है। लक्ष्मी रूपी मम्मी के कदम जब घर में आए और जैसे सूने आंगन में पहली बार फूल खिले, मम्मी के आने से घर में खुशियों ने धीरे धीरे दस्तक दी और फिर पापा मम्मी ने साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। अरे पंकज भैया, यहाँ से तो मुझे भी पता है। यहीं पर वो हिस्सा है जहां से पापा मम्मी की असली जर्नी साथ में शुरू हुई थी। अब ये हिस्सा मैं सुनाऊं? हाँ राजू, अब तू ही आगे सुना। हमारा ननिहाल जोधपुर में था। भंवरलाल जी चोपड़ा हमारे नाना जी। सच कहूं तो उनके भी हालात बस जैसे तैसे ही थे। मम्मी के काकोसा यानी छोटे नाना जी नेमीचंद जी चोपड़ा जो पाली में रहते थे, उन्हें मम्मी से बहुत लगाव था। इसलिए उन्होंने मम्मी की शादी पापा से पाली में कराई। मम्मी बचपन से ही जिम्मेदार थी, क्योंकि वे 6 बहनों में सबसे बड़ी थी।
शादी के बाद उन्होंने पापा के साथ हर कदम पर संघर्ष में साथ दिया। जहां आज के समय में क्रोध, लोभ और ईर्ष्या की भावना हर इंसान में भरी पड़ी है, वहां पर हमारे ननिहाल परिवार का इन सबसे दूर रहकर सिर्फ धर्म में ही जुड़ाव रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि हमारी दो मासी ने सांसारिक जीवन त्याग कर आध्यात्मिक और संयम पथ को अपनाकर दीक्षा ग्रहण की और चोपड़ा परिवार का नाम रोशन किया। शादी के 1 साल बाद ही 1982 में पापा की मेहनत रंग लाने लगी। सेठ जी ने उन पर भरोसा जताया और बिजनेस टूर पर भेजना शुरू कर दिया। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ चुके थे पापा, लेकिन असली खुशी तो हमारे घर में दस्तक देने वाली थी। उसी साल हमारे बड़े भैया पंकज का जन्म हुआ। नन्हे कदमों की आहट और मासूम हंसी से घर फिर से जी उठा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और 2 साल बाद 1984 में मैं इस दुनिया में आया। परिवार बढ़ा तो सपने भी बड़े हो गए और जिम्मेदारियां भी। हालात मुश्किल थे, मगर पापा ने हार नहीं मानी। पापा हमेशा कहते थे, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हौसला सबसे बड़ी पूंजी है। यही सोचकर उन्होंने खुद का कारोबार शुरू करने का बड़ा फैसला किया, बिना किसी डर के। कहते हैं ना, जब इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। पापा के इस संघर्ष में जीवन में उनके सबसे अच्छे दोस्त नरेंद्र जी किनकर, जिन्हें हम बाबू भाई कहते हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। फिर भगवान की कृपा और दादी जी के आशीर्वाद से 1985 में पापा ने अपने दोनों छोटे भाइयों सुभाष चाचा और ललित चाचा के साथ मिलकर घर में रमेश ट्रेडिंग कंपनी नाम से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। तीनों भाइयों ने दिन रात मेहनत की, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ। माल बेचने के लिए पापा महीने के 15 से 20 दिन तक बिजनेस टूर पर रहते थे, घर से दूर, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश, अपने परिवार का भविष्य संवारना। जिंदगी में मेहनत रंग लाई और फिर 1986 में रॉकी हमारे परिवार में आया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1990 में छोटे चाचा सुभाष की शादी हुई और घर एक बार फिर से हंसी खुशी से भर गया। कभी कभी किस्मत भी इंसान की परीक्षा लेती है। 1991 में अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। छोटे चाचा सुभाष दिल का दौरा पड़ने से हम सबको छोड़कर चले गए। वो दिन जब घर में सन्नाटा गूंज रहा था। रॉकी, क्या तुम्हें याद है वो दिन? हाँ, मैं तो बहुत छोटा था भैया, लेकिन मम्मी पापा की आंखों में वो खालीपन आज भी याद है। सुभाष चाचा के जाने से तो जैसे पूरा परिवार ही बिखर गया था। दादी जी की हालत बहुत बिगड़ गई थी, लेकिन मम्मी पापा ने हार नहीं मानी, पूरे परिवार को फिर से संभाला। धीरे धीरे वक्त बदला और फिर वर्ष 1995 में ललित चाचा की शादी संगीता चाची के साथ हुई। 2001 में जब पंकज भैया और फिर 2003 में राजेश भैया ने भी पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार संभाला, तो जैसे पापा की आंखों में एक नई चमक आ गई। वो हमेशा कहते थे, जब बच्चे साथ खड़े हो जाए तो बड़ी सी बड़ी लड़ाई भी आसान हो जाती है। व्यापार में नई ऊर्जा आई और फिर 2004 में पापा ने अपनी पहली फैक्ट्री खरीदी। हर ईंट में उनका पसीना था, हर मशीन में हमारे सपने। 2005 से 2010 तक घर में शहनाइयों की गूंज भी गूंजी। तीनों भाइयों की शादियों ने घर में और भी रौनक भर दी। पंकज भैया की शादी हमारी उषा भाभी के साथ, राजू भैया की शादी हमारी सीमा भाभी के साथ और मेरी शादी कविता जी के साथ हुई। इन तीनों के घर में कदम बहुत शुभ रहे। और फिर आया 2010, जब मैंने व्यापार में कदम रखा। पापा ने कहा, अब हमारा परिवार पूरा है, अब सपना बड़ा देखो। तभी उन्होंने तय किया कि अब हमें कपड़े का सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि खुद का प्रोडक्शन भी करना चाहिए। और 2012 में हमने एक और नई फैक्ट्री में पावर प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की। अब हम सिर्फ कपड़ा नहीं, सपने बना रहे थे। और सच कहूं तो पापा ने जिस दिन व्यापार शुरू किया, उन्होंने वापस कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बावजूद पापा हमेशा जमीन से जुड़े रहे। जो भी कोई समाज या धार्मिक संस्था सहयोग मांगने आए, उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया।
ईश्वर की कृपा से उन्होंने अपने जीवन में कई धार्मिक और सामाजिक आयोजन भी करवाए हैं। उनका विश्वास था कि जो भी दिया है भगवान ने दिया है तो लौटाना भी उसी को है। और आज ये सब सुनकर सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे परिवार को उन पर गर्व होता है। आज वह पाली के श्री सकल जैन संघ महासभा के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है और पापा के लिए धर्म की कोई दीवार नहीं, वो तो एक पुल है। तेरा पंथ धर्म हो या कोई और धर्म संप्रदाय, उनके दिल में सभी के लिए जगह है। हर रोज वे नवलखा पार्श्वनाथ मंदिर और जिन कुशल दादावाड़ी जाकर नतमस्तक होते हैं। शायद इसी वजह से हमारे घर में हमेशा सुकून और संस्कारों की खुशबू रही है। पापा और मम्मी ने सिर्फ काम में ही नहीं, धर्म में भी हमेशा आगे रहकर तपस्या की है। उन्होंने अपने जीवन साथी हमारी मम्मी के साथ मिलकर वर्षी तप जैसे कठिन तप पूरे किए हैं। अब तक 13 बार ओली जी का तप और 28 उपवास भी कर चुके हैं। और मम्मी ने भी 2 बार वर्षी तप और कई बार 28 जैसे बड़े बड़े उपवास किए हैं। आज हमें गर्व है कि हम ऐसे माता पिता के बच्चे हैं जिनके जीवन में मेहनत और धर्म दोनों का संतुलन है। ईश्वर की कृपा से आज पापा और मम्मी उनके तीनों पोते मुदित, कल्पित और मेहुल और 3 प्यारी पोतियां कृषिका, अदिति और हेतवी के साथ खुशहाल और संतोष भरा जीवन जी रहे हैं। हम सब बस यही प्रार्थना करते हैं कि मम्मी पापा के चेहरे की ये प्यारी मुस्कान जो उनके जीवन भर के संघर्ष और प्यार की पहचान है वो हमेशा बनी रहे। आज मातृ पितृ वंदन के इस खास मौके पर हम सर झुकाकर नमन करते हैं हमारे माता पिता को, जिन्होंने अपने जीवन से हमें जीवन जीना सिखाया। बिना माँ बाप के जीवन फीका